नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आप सबको प्यार भरी राधे राधे। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है और हिंदू पंचांग का 8वां महीना होता है। ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर और नवंबर के महीने में पड़ता है। इस महीने के स्वामी भगवान कार्तिकेय जी हैं, इसलिए इसे कार्तिक महीना कहा जाता है। इस महीने में बहुत सारे पर्व होते हैं, जैसे कि हमने धनतेरस मनाया, दीपावली मनाई, गोवर्धन पूजा मनाई, छठ पूजा मनाई और फिर देव उठनी एकादशी भी हमने 12 नवंबर को दिन मंगलवार को हम सब ने मिलकर व्रत रखा, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने की जोग निद्रा के बाद जागते हैं और उनका स्वागत किया जाता है, जिसके बाद चातुर्मास का समापन होता है, शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है, तो वहीं पर भगवान शिव की भी पूजा जरूर की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है और देव दीपावली भी कहा जाता है। तो इस साल हम जानेंगे कि देव दीपावली कब है, 14 नवंबर को, 15 नवंबर को या फिर 16 नवंबर को। तो हम आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार इस साल 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा सुबह 6:18 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 16 नवंबर को सुबह, यानी कि आप 15 नवंबर की रात भी कह सकते हैं, 2:05 पर होगा। और पूरे दिन सूर्योदय के शुभ संयोग में एक ही दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी और ये 15 नवंबर को रहेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:58 से लेकर 5:51 तक है और सुबह सत्यनारायण भगवान की पूजा जो की जाएगी उसका शुभ मुहूर्त 6:04 से लेकर 10:45 तक रहेगा और शाम का जो प्रदोष काल का पूजा का समय है वह शाम को 5:10 से लेकर 7:47 तक रहेगा। तो इसमें आप सुबह भी सत्यनारायण भगवान की पूजा शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं और शाम को भी प्रदोष काल में आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। अगर आपने व्रत का संकल्प लेना है तो आप 15 नवंबर को सुबह स्वच्छ नहाने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर में या घर के पास जाके मंदिर में दीपक जलाकर अपने घर में अपने हाथ में थोड़ा से जल, फूल और सफ़ेद तिल लेकर थोड़ी सी दक्षिणा रखकर इस व्रत का संकल्प लेंगे कि आप कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं। इसे अगर आप फलाहार रख रहे हैं तो भी आप इसका संकल्प लेंगे। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये आप फलाहार में आप मौसमी फल खा सकते हैं, दूध, चाय, दही ले सकते हैं। आप जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी कि देव दीपावली के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसका अक्षय पुण्य मिलता है। हम जो भी दान करते हैं उसका भी हमें अनंत गुना फल मिलता है। हम पहले जानेंगे कि क्योंकि ये कार्तिक का मास दीपदान को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो कार्तिक पूर्णिमा पर ये मास समाप्त होता है, तो इस दिन हमें कितने दीप प्रज्वलित करने चाहिए। देखिए, जिस दिन यानी कि 15 नवंबर को आप अपने घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर और आंगन में दिया जरूर जलाएं। माता तुलसी के आगे दिया जरूर प्रज्वलित करें। उसके बाद जो आपके घर के इष्ट देव हैं, घर की कुल देवी देवता हैं, उनके नाम का भी दिया अवश्य प्रज्वलित करें। फिर देव दीपावली के दिन 11, 21, 51 या 108 दीप जितने आप जला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाएं। अगर आप घर के पास के मंदिर में जाकर ये दीपदान, लेकिन घर में भी दीपदान अपने घर के मंदिर में, तुलसी माता के आगे, पतवारी के आगे, अपने घर के आंगन में, घर के मुख्य द्वार पर अवश्य जगाएं। और हाँ, आकाश दीपदान इस दिन करना बिल्कुल न भूलें। देव दीपावली के दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन गौ माता की भी पूजा की जाती है, माता तुलसी की भी पूजा की जाती है। अपने घर के मंदिर में हो सके तो अखंड दिया जरूर जलाएं। और अगर आपने भीष्म पंचक व्रत में अखंड दीपक प्रज्वलित किया हुआ है तो फिर आपको दूसरा दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमने ये देखना है कि हम इस दिन किन चीज़ों का दान करिए। देखिए, दान आप किसी भी चीज़ का करें उसका फल तो हमेशा मिलता ही है। बाकी इस दिन आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। वस्त्रों का दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है।
इसके अलावा आप कार्तिक पूर्णिमा पर तिलों का दान करें, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और अन्न का दान तो श्रेष्ठ माना ही गया है, इसलिए अन्न का दान करने वाले के घर पे कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करना विशेष फलदायी माना गया है, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और गुड़ का दान करने से घर में दरिद्रता भी दूर होती है, इसलिए गुड़ का दान अवश्य करें। और हाँ, अगर आपने ये पंचभीखु व्रत रखे हैं तो बहुत ही उत्तम बात है, आप स्नान दान का नियमों का पालन तो कर ही रहे होंगे। तो इस दिन आप अपने इस व्रत को भी समाप्त करेंगे और अगले दिन 16 नवंबर को इन व्रतों का पारण करेंगे। इन व्रतों के पारण करने का समय 16 नवंबर को दिन शनिवार को सुबह सूर्योदय तिथि से लेकर 8:30 बजे तक रहेगा, जिसमें आप पारण करते समय थोड़ा सा गेहूं से या थोड़ा सा आटे से या फिर हल्दी से घर की 4 दीवारी बनाकर उसमें चिड़ा चिड़ी की आटे की लोइयाँ बनाकर और दीप प्रज्वलित करके पड़वा के दिन जो कि चिड़ा चिड़िया की कथा है उसे अवश्य सुने, जो कि हमने अपने चैनल में पहले ही अपलोड कर दी है, नहीं तो हम दोबारा भी कर रहे हैं, आप अवश्य सुनिएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आप इस कथा को सुनते हैं तो जिनका अपना घर नहीं होता वो घर जल्दी बनने के अवसर बनते हैं। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग अवश्य लगाइए। दोस्तों, देव दीपावली को दिवाली से भी बड़ी दिवाली माना जाता है, जो कि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवता जो हैं वो पृथ्वी लोक पर आते हैं, इसलिए ये दीपावली इन देवताओं को समर्पित होती है। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन अगर आपने पूरे साल पूजा अर्चना वंदना नहीं की है, पूरे साल आपने कहीं दिया नहीं जलाया, तो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आपको 365 बास्ती का दिया अवश्य जलाना चाहिए। पूर्णमासी जो तिथि होती है उसमें 15 चीज़ों का विशेष महत्व होता है, इसलिए आपको कम से कम 15 दिए तो अवश्य जलाने चाहिए। इस दिन जो देवता हैं वो दिवाली खेलने के लिए पृथ्वी लोक में आते हैं और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए हम इनकी पूजा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमासी पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। अगर आप आसपास गंगा स्नान के लिए व्यवस्था है तो अवश्य जाइए, अगर नहीं है तो थोड़ा सा उद्यम करके आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने, गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, सब नदियों में किसी में भी आप स्नान करने अवश्य जाइए। अगर वो भी नहीं है तो स्नान के समय अपने घर में स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और उससे स्नान अवश्य करिए। तो कार्तिक में दीपदान के साथ साथ तुलसी पूजा की भी बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णमासी कार्तिक का अंतिम दिन होती है, इसमें जितना ज़्यादा आप पूजा अर्चना वंदना करेंगे बहुत ही सर्वोत्तम देखिए, अगर आपने सारे महीने में दीपदान नहीं किया है तो आज के दिन 365 बत्ती का दीपदान करके आप अपने इस सारे वर्ष का दीपदान का फल ले सकते हैं। 365 बत्ती का दीपदान हम कैसे बनाएं? तो इसमें आपको ये तुलसी मैया के समक्ष भी आप कर सकते हैं, आप घर के मंदिर में कर सकते हैं, या किसी देवालय में शिवालय में जाकर भी कर सकते हैं। 365 बत्ती का जो दीपदान किया जाता है वो कोई गोले में करता है, यानी कि जो नारियल की गरी का गोला होता है, कोई बड़े दीपक में करता है, कोई आटे के दीपक में करता है। जैसी भी आपकी श्रद्धा हो आप वैसा कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी 365 बत्ती का दीपदान कैसे करें, किसके समक्ष करें, कितने दीप जलाएं, इस दिन हम क्या दान करें, हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।